आदि स्वामी कृष्णानंद महाराज कुड़ावा, जिसे ड्यूटी पंढरपुर के नाम से भी हरदा जिले में जाना जाता है, आज अन्नकूट है और यहाँ पर वार्षिक कार्यक्रम बहुत ही जज्बे और जोश के साथ यहाँ मनाया जाता है। ये एक ही दिन होता है जहाँ गोलोक से भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर पधारते हैं। और ये जिद थी स्वामी कृष्णानंद बाबा की कि जिसके कारण भक्त के कारण भगवान को भी यहाँ पर आना पड़ा। ये वो स्थान है, यहाँ से कोई निराश होकर नहीं गया है। हर एक व्यक्ति को यहाँ मनचाही मुराद मिली है। तो आज हम यहाँ पर इसी गुरु गादी की ऐतिहासिक जानकारी के लिए आए हैं। बहुत जल्द आपको सभी जानकारी से हम रूबरू कराएंगे। सतगुरु कृष्णानंद महाराज की जय, बालकृष्ण महाराज की जय, रामकृष्ण महाराज की जय, सब संतन की जय। प्यारे नंदन नंदन ब्रज सावरिया, जिनके मुकुट पे मयूर की पाखरिया। नंदन ब्रज सावरिया, जिनके मुकुट पे मयूर की पाखरिया। बाल बाल संगत
के है रखवैया हरे नंदन धन ब्रज सावरिया जिनके मुकुट पे मयूर की पाखड़िया हरे नंदन धन ब्रज सावरिया जिनके मुकुट पे मयूर की पाखड़िया हरे नंदन धन ब्रज सावरिया जिनके मुकुट पे मयूर की पाखड़िया हरे नंदन धन ब्रज सावरिया जिनके मुकुट पे मयूर की पाखड़िया जिनके तिलक भाल है केसरिया 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 जिनके मुख पर प्यारी मारी लड़ा जिनके गले में बसंती मारी लड़ा हरे नंदन धन ब्रज सावरिया जिनके मुकुट पे मयूर की पाखड़िया हरे नंदन धन ब्रज सावरिया जिनके मुकुट पे मयूर की पाखड़िया नाथ भगवान की जय गोवर्धन नाथ भगवान की जय सदा रात चांदनी जिनके घर सदा रात चांदनी भारत गुरु जी जिन पर बड़े हो गया भारत गुरु जी जिन पर बड़े हो गया उनके घर सदा रात चांदनी उनके घर सदा रात चांदनी इनके घर सदा रात चांदनी इनके घर सदा रात चांदनी भगवान की जय।
यार हमारे भी ले यार, हम मिक्सर पीस रहे यार भैया। कह दे अनिल, बाद में दीजिएगा, कितना जूता ले रहे हैं अभी तो तुम काम करो। हाँ अभी तो करो। हाँ लेना भैया इधर वीडियो बनाए पहले। भैया बड़ा अच्छा बात डिलीट भले ऊपर नहीं कर दीजिए, पर हाँ हमारा मन मान जाएगा, अच्छा जीव हो जाए। अच्छे जी बढ़िया पोस्ट दी और अब वो डालने में गरम मसाला डालना पहले। जी परिचय आपका चाहिए और क्या संबंध है आपका गुरु गादी से, ये भी आप बताएं। और स्वामी कृष्णानंद महाराज के विषय में जो भी आपको ऐतिहासिक जानकारी है कृपया वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैं भुवनेश गीते, आत्मश्री विश्वनाथ जी गीते, प्रपौत्र श्री बालकृष्ण जी महाराज। मैं श्री गुरु दरबार कुड़ावा से श्री बालकृष्ण जी महाराज जी के प्रपौत्र हूँ और आत्मश्री विश्वनाथ जी गीते उनका पुत्र हूँ। और यहाँ पर श्री गुरु दरबार कुड़ावा जो कि यति शक्ति और भक्ति का जो है एक बहुत ही प्राचीन स्थल है, जहाँ पर पिछले 225 वर्षों से यहाँ पर गुरु महाराज जी ने, हमारे सर कृष्णानंद जी महाराज जी ने यहाँ पर जो है इस स्थान पर भगवान का निशान ला करके गुरु महाराज जी की यहाँ पर चरण पादुका स्थापित की थी। और श्री कृष्णानंद जी महाराज जो पहले उनके पिताजी श्री काशीनाथ जी महाराज जो कि नजरपुरा थे, उन्होंने एक स्वप्न हुआ कि भाई आप वहाँ जाकर के आप जो है सेवा कीजिए। तो वो फिर यहाँ पर आए। उस समय महाराज जी जो थे वो गुमास्ता था, उनके पास में पटवारा जो बोलते हैं वो रहा था उनके पास में। और उन्होंने जो है फिर यहाँ पर भगवत आशीर्वाद से उनको जो है अक्षर ज्ञान भी नहीं था, परंतु यहाँ से कुछ दूरी पर ही कुड़ावा से, ग्राम कुड़ावा जो कि हरदा ज़िले में है, और वहाँ से जो है उनको ऐसी प्रेरणा हुई। तो जो कुछ दूरी पर जो है प्राचीन जो है भगवान बलि के द्वारा जो निर्मित स्थान है बड़केश्वर, हरसूद के समीप है, वहाँ पर जो है भगवान जो है गंगाग्रेश्वर जो बलिकेश्वर जी उनका जो है स्थान है। तो वहाँ पर जो है वहाँ संत थे जम्बू राम जी महाराज, वो आते थे और उनको ऐसा दर्शन हुआ था कि भाई आप जो आते तो एक बार चलिए वहाँ पर। तो वहाँ पर गए। फिर वो महाराज जी जब कुड़ावा आए यहाँ पर दर्शन के लिए, तब उनको ऐसी प्रेरणा हुई कि भाई एक बार हम भी चलते हैं। और एक चमत्कार हुआ कि जैसे उन्होंने अपने शर्ट को झटका तो एकदम दिल में जो है ज्योति निकली थी उसमें। तब वो महाराज जी यहाँ पर आए और यहाँ पर अपने गुरु महाराज जी का जो है आज जो है लगभग 250 वर्ष होने पे आए लगभग इस बात पर। यहाँ पर जो है गुरु दरबार का स्थान है अपना ये। गुरु महाराज जी यहाँ पर पंढरपुर से महाराज जी ने जो है पदयात्रा करके जो है कृष्णानंद जी महाराज जी ने अखंड ज्योति और वहाँ से निशान लेकर के आए थे। और तब से लेकर के आज तक, क्योंकि महाराज जी का एक ही था कि कलो केशव कीर्तनम, मतलब भगवान की जो है प्रार्थना जो है जितनी संकीर्तन से की जाए, आप कितना ही धन लगा दें, कितना ही उसमें आप समर्पण कर दें, परंतु जितनी भक्ति जो है आप भगवान नाम जाप से जो शक्ति प्राप्त होती वो दुर्लभ है उसमें। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है उन्होंने नाम सप्ताह का जो यहाँ से प्रारंभ किया था। आज नाम सप्ताह जो है लगभग जो है उसको भी 160 वर्ष हो गए, यहाँ से निरंतर जो है अपने यहाँ से चल रही है उत्तराखंड। और जो है
7 दिन की नाम सप्ताह और प्रति माह जो है वो नाम सप्ताह होती है यहाँ पर। और इसी का प्रभाव है कि यहाँ पर पूरे अपने जो हरदा जिले हैं आसपास के जितने भी क्षेत्र है, जब यहाँ पर नाम सप्ताह जो वहाँ भी यदि नाम सप्ताह होती है तो वो यहीं से जो ज्योति जो है अपने वहाँ पर लेकर के जाते हैं उसमें। और महाराज जी को जो है जो अन्नकूट उत्सव है, आज ये बड़ा सौभाग्य के दिन है कि आज जो है श्री अन्नकूट महोत्सव भी यहाँ कुड़ावा में मनाया जा रहा है, जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और महाराज जी को जो है ईश्वर भगवान साक्षात जो है उन्होंने दर्शन दिया के चरणों में रहना है हमारे को, यही आपकी हमें आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने बोला, फिर बोला आप चलिए प्रभु मेरे साथ वहाँ पर, बोले हमें कुछ आप चमत्कार दिखाइए। तो उन्होंने कहा था, बोले देखिए मैं कोरी भक्ति जो है ज्ञान में विश्वास नहीं करता भाई, मुझे तो जो कुछ भी वो चाहिए आपका कि भाई क्या दोगे। तो उनका ठीक है प्रभु मैं सवामानी प्रसाद जो है बांटूँगा उसमें। और तो बोले परवान तो और मैं जो है अन्नकूट के दिन जो है दीपावली के ठीक दूसरे दिन पड़वा को जो है मैं वहाँ पर जरूर आऊँगा बोले। तो उस समय जब भगवान का जो उनका साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने बोला था यही मांगा श्रीरंग सदा रवा चरणम के संग भव सागर को कठिन उतरनो हंसी बठारी दियो भंग। हे प्रभु हमें इस भव सागर से पार करने के लिए आप जो है हमारा जो है उद्धार करिए, ऐसे हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है यहाँ पर तब भगवान ने कहा था कि मैं जो है दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट उत्सव में यहाँ पर जरूर आऊँगा यहाँ पर। और भगवान ने जो है यहाँ पर सूक्ष्म रूप लेकर के यहाँ पर आए और उसके अपने महाराज जी ने जो है अपने जो पद है उसमें किया, उनमें वर्णन किया उन्होंने उसमें कि जो पद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। संत जन को कुड़ावा ममाए, संत जन को कुड़ावा ममाए क्यों बाबा और गाँव सब साथ रोहो बाबा और गाँव सब साथ जहाँ बोल को बोलना बोल संत जन को कुड़ावा ममाय क्यों बाबा अनेक कोटि संत हुई हो गया, बाबा अनेक कोटि संत हुई हो गया। आशा रुझे हो संत जन को कुड़ावा ममाय क्यों संत जन को कुड़ावा ममाय क्यों बाबा जिनका चरण किया धूल मऊ बाबा जिनका चरण किया धूल मऊ दीन दास लोटांगण खाय संत जन को कुड़ावा ममाय क्यों जहाँ बसे गुरु कृष्णानंद संत जन को कुड़ावा ममाय क्यों गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से जो है अपने जो स्थान है गुरु दरबार, इसको संतों का मायका कहा है। जो दीनदास जी महाराज सिराली वाले हैं उन्होंने जो है इस अपने स्थान को जो है जो कि गुरु थे उनको जो है अपने कुड़ावा को जो है संतों की महिमा कहा गया है कि ये जो है संतों का मायका है। ये जो इस प्रकार से अपने इस स्थान की महिमा बड़ी अपरंपार है। भगवान का जो है यहाँ पर प्रतिदिन सगुण उपासना अपने आप महाराज जी करते रहे। उसमें सगुण उपासना मतलब जैसे आज हमारे शरीर के लिए जो चीज़ लगती है प्रत्यक्ष रूप से, ठंड है तो हम पहनने के लिए जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मी है तो दिन में 2 बार अपने लिए स्नान है, साथ में जो है पंखा झालना है। इस प्रकार से प्रभु का नित्य नियम जो है महाराज जी के समय से चला आ रहा है, वो आज भी जो है
कम 200 वर्षों के बाद भी जो है यहाँ पर जो 16 परंपरा जिसको बोलते हैं कि स्नान के बाद भगवान के मकर में प्रवेश करना, पूरा आरती करना, भगवान को भोग लगाना, और इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया जो है आज भी जो है गुरु महाराज सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज, श्री बालकृष्ण जी महाराज जी के आशीर्वाद से हो रही है। और जो बालकृष्ण जी महाराज थे उनके 5 पुत्र, सबसे बड़े थे कमलाकांत जी, उसके बाद में श्री विश्वनाथ जी की थे, तीसरे नंबर पे रामकृष्ण जी की थे, चौथे नंबर पे श्री रमेश चंद जी, और 5वें नंबर पे जो है श्री महेश चंद जी की थे। जब महाराज जी शांत हुए थे, बालकृष्ण जी महाराज जो हमारे दादाजी में उनका प्रपोत्र, उनके बाद में जो है हमारे जो काका जी जो हैं श्री डॉक्टर रामकृष्ण जी की थे गुरु महाराज, उन्होंने पिछले लगभग 20-25 सालों से जो है यहाँ पर गुरु गादी में सेवा कर रहे हैं, और नित्य जो है भगवान की सेवा प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि को शयन तक। अपने महाराज जी जो है कृष्णानंद जी महाराज जो कि निरक्षर थे, उन्हें बड़केश्वर से गंगाग्रेश्वर जी महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा था कि हे कृष्णा, तुम्हें जो यहाँ पर भागवत जी करना। तब उन्होंने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं आता। तब जो है उन्होंने उनका वरद हस्त रखा अपने महाराज जी के ऊपर, कृष्णानंद जी महाराज, और उन्हें जो पूरी भागवत जी है पूरा कंठस्थ याद हुआ। और यहाँ पर जो है उनको फिर स्वरचित आज भी अपने स्थान पर उनके जो श्री कृष्ण लीलामृत है, श्रीमद् भागवत है, और साथ में उनको जो है इसी उनकी कृपा रही महाराज जी की, गंगारेश्वर महाराज जी की, उनको जो सभी चीज़ें पद जो है कंठस्थ याद हो गए। और आज भी अपने भगवान को जो है प्रातः उठाने से लेकर शयन तक हर जो है पूजन जो है भगवान की पदों के माध्यम से ही होती है। अपने महाराज जी को सुबह जब जगाते, अपने सुबह जगाने वाला पद महाराज जी का, तो अपना जो है जगाने वाला पद वही सुबह बोल देते हैं वाला, तो अपने बारे में बोलते हैं। मतलब महाराज जी का इतना भक्ति की शक्ति रही है कि जब महाराज जी पूजन करते थे तो जो भगवान का जो झूला है वो जो है स्वतः ही जो है उसमें हिडोले रहने लगता था। तो इस प्रकार से महाराज जी की जो मतलब भक्ति जो है पराकाष्ठा तक रही है। उन्होंने प्रत्येक कार्य जो भगवान से जल अर्पण करते थे, उनका इतना संयम रहा जीवन में कि भगवान को कोई भी चीज़ अर्पण किए बगैर वो कुछ नहीं लेते थे, जल तक नहीं ग्रहण करते थे। इसका जीवन तो उदाहरण ये है कि जो चीज़ एक बार प्रभु को अर्पण कर दी उन्होंने, वही चीज़ ग्रहण भी करते थे। जो चीज़ भगवान को भोग लगा दी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जब महाराज जी जो पद यात्रा गए थे भगवान का पंढरपुर, जब आए थे तो कुछ लोगों ने सुना था कि महाराज जी जो है भगवान को जो भी भोग लगता है वही चीज़ खाते। तो इस प्रकार से कुछ जो है महिलाओं ने, कुछ लोगों ने सोचा कि देखे पर महाराज जी की एक बार भक्ति की जो थोड़ी परीक्षा लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो पूरण पूरी होते भगवान का जो भोजन बना था उसको उन्होंने पूरण में जो है कई स्थान पर जो है रोटियों के अंदर जो है थोड़ा सा गोबर जो बना करके उसको ऊपर से करके तैयार करके उस पर जो महाराज जी के सामने थाली ला के रख दी। उन्होंने प्रभु को तुलसी जल डालकर भोग लगा दिया। जब भोग लग गया, भगवान को अर्पण हो गया, तो जैसा कि उनका नियम रहा जो प्रभु को अर्पण किया वही ग्रहण भी करना होगा। तो इस प्रकार से जो है जब वो खाने बैठे थे तब सब जो जिन्होंने ये किया था थोड़ा सा महाराज जी की परीक्षा लेने की, तो वो बड़े शर्मिंदा हुए थे। तो आप बोले भोजन मत कीजिए, बोले हमने इसमें इस प्रकार से जो है पूरण की जगह पर हमने गोबर मिला करके जो है हमने पूरण पुली लगाया कि आपने भगवान को भोग लगा देगा, आप खाते कि नहीं? बोले नहीं बोले। अब मेरे प्रभु ने जब ग्रहण कर लिया तो वो चीज़ मेरे लिए भी सुरोधर आएगी। उस प्रकार से उन्होंने वो खाए। और जो कि लोगों ने जिस प्रकार से जो किया था ये कार्य महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए, वो बड़े शर्मिंदगा हुए और जो प्रणाम किया कि महाराज जी को माफ़ कर दो।
माफ़ी तो उन्होंने दे दी, परंतु उनका जो नियम है, सोलिया का नियम रहा है, हमेशा जब जाते थे, निकलते थे यहाँ से, जब कहीं भी जाते थे तो जो प्रभु को जो अर्पण करते थे, फिर शाम को आते थे, कभी कभी हौदा जाना होता है, किसी कार से बहुत जाते जाते थे, तो जब वापस आते थे तो उनको जो है भगवान को जब भगन अर्पण की ये उनका बड़ा सही रहा है। अधिकांश श्री राम जी महाराज दीवानी जो थे और गजलाल जी वैद उनके यहाँ ही ठहरते थे, और भी दूसरे शिष्य मंडली थे, परंतु अधिकांश वही ठहरते थे। मैं श्री राम जी और दीवान बाबू कचेरी में दीवान बाबू, और दीवान बाबू को तो प्रत्यक्ष उनका अनुभव नहीं। एक बार क्या हुआ कि अन्नकूट के भी समय कंट्रोल की शक्कर 50 साल पहले कंट्रोल की शक्कर 1-1 किलो आधा किलो मिलती। उस समय क्या हुआ कि महाराज जी गए और वहाँ कचेरी में दीवान बाबू को एप्लीकेशन दी थी, कम से कम नहीं ज़्यादा तो 20 किलो शक्कर तो दिलवा देंगे कि महाराज जी मैं कोशिश करूँगा पूरी साहब से कह के। उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो पत्रिका अपना आवेदन दे के आ गए महाराज जी। फिर 8 दिन बाद गए, जब अन्नकूट के 2-3 दिन पहले, तो उस समय गए, तो उस समय के बीच में, उसी बीच में क्या हुआ, साहब को जाना था छुट्टी, SDO साहब जो भी थे उसने ये थे सत्यम साहब, तो उनको जाना था छुट्टी। तो उन्होंने दीवान बाबू से कहा कि भाई दीवान बाबू कोई और काम हो तो मेरे हस्ताक्षर का तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको पूरा कर दूँगा। तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। फिर वो SDO साहब घर चले गए। घर जाने के बाद फिर दीवान बाबू को बुलाया कि यार कोई काम और हो तो अभी बता। तो दीवान बाबू ने एकदम हाथ डाला, मेरे से एक भूल हो गई, ये कुड़ावा में हमारी जाति की गादी है और वहाँ यहाँ अन्नकूट उत्सव होता है, तो महाराज जी ने आवेदन देगा तो मेरे भूल हो ठीक है। तो उन्होंने 1 कुंटल शक्कर का स्वीकृत कर और कहा कि दीवान बाबू मेरे को इसका प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे कहीं बिल्कुल मिलेगा साहब। क्या ऐसे कई या ना हमारे पिताजी को कई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण में यहाँ क्या होता था, जब भी हरदा जाते थे तो यहाँ पूरा पूजन पाठ वगैरह भोजन करके निकलते थे। कई बार 2 बज जाते कि हम कहते थे गाड़ी में रोक के भैया जी आपको गाड़ी मिलेगी नहीं, काय को जा कि नहीं यार चलना सही, मुझे वापस आ जाएगी। तो ये होता था कि गाड़ी चौकी पर रहती थी, चौकी 1-1.5 किलोमीटर, और महाराज जी जा रहे हैं, हम लोग गाड़ी बैठ से, तो गाड़ी आने क्या होता था, जब उतरते थे टिकट लेते, वहाँ भी शंकर मंदिर है स्टेशन, शंकर मंदिर के वो उतरते थे, दर्शन करते थे, टिकट लेते थे, फिर बैठते थे। जब तक कई बार गाड़ियाँ खड़ी थी और लोग यही कहते थे अरे यार आज कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज जी आ रहा तो इतनी देर गाड़ी खड़ी है क्या? ऐसे कई उनको है ना, कभी गाड़ी में चुके गए थे, कहीं भी जा रही। एक पद और गुरु महाराज कब आप बोल दो, संत बड़े हो दयाल भी देते महाराज जी के जो शिष्य थे अपने शिराली में दीनदास महाराज ने भैया ने सुनाई दिया कि इसको उन्होंने संतों का मायका बुढ़ावा को माना था, और उनके कई पद हैं गुरु के लिए, और जैसा वो राम भक्त थे, ये कृष्ण भक्त थे, तो उन्होंने कई युगल रूप में भी पद बनाए, और वैसे भी महाराज जी के लिए उन्होंने लिखा संतों का क्या वो रहता है। तो 2 लाइन में सुना देता हूँ। गुरु महाराज की जय। संत बड़े हो दयाल कृष्णानंद, संत बड़े हो दयाल, संत बड़े हो दयाल कृष्णानंद, संत बड़े हो दयाल, संत बड़े हो दयाल।
कीर्तन गंगा लाए जत भागीरथ गोवाल नंद जंत बड़े हो दयाल संत बड़े हो दयाल कृष्णानंद संत बड़े हो दयाल जिनकी कविता का फल जिनकी कविता मुक्ता फल गावत शीश मराल कृष्णानंद संत बड़े हो दयाल संत बड़े हो दयाल कृष्णानंद संत बड़े हो दयाल कल्पवृक्ष दीन दास के स्वामी कल्पवृक्ष दीन दास के स्वामी सुमिरत करत निहाल कृष्णानंद संत बड़े हो दयाल रामा सुमिरत करत निहाल कृष्णानंद संत बड़े हो दयाल महाराज हाँ, उसमें उन्होंने दत्तानंद जी के लिए ये बताया कि जिस प्रकार से नाम संकीर्तन जो है एक गंगा लाए कहाँ से, पंढरपुर से नाम सत्ता जैसे भागीरथ जी ने गंगा स्वर्ग से बुलवाई थी भगवान के चरणों से, उसी प्रकार से महाराज जी ने भी इस पंढरपुर जाके भगवान से विनती की। उन्होंने वहाँ से अपना दीपक और निशान दिया और कहा कि जाके अपने उस क्षेत्र में पूरा इस नाम सप्ताह का प्रचार प्रसार करो। आज भी यह है कि आसपास के जो गांवों में नाम सप्ताह होती है तो यहाँ अपने यहाँ से ज्योति लेके जाते हैं और नाम सप्ताह की जो भेंट आती रहती है वो यहाँ लाते। अब पंढरपुर से इतने दूर नहीं जा सकते तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहीं पर गुड़ावा को ही द्वितीय पंढरपुर मान के वहाँ भेंट कर दिया करो और वहीं से अखंड ज्योति। और उनकी कविता जो है उन्होंने दीनदास महाराज ने कहा उनके जो भजन है उनके गीत हैं तो उसको किस प्रकार हर आदमी के बस की बात नहीं कि वो उसको समझ सके भाव में पद किस प्रकार से हंस जो है मोती चुनता है पावत शिष्य महाराज जिनकी कविता मुक्ता भर पावत शिष्य महाराज कृष्णानंद संत बड़े हो गए और कल्प वृक्ष दीन दास के यानी उन्होंने महाराज जी को अपने गुरुदेव को कल्प वृक्ष के समान की उनके कल्प वृक्ष के नीचे जाके जिस प्रकार जो भी वस्तु चाहते हैं वो मिलती उसी प्रकार से और उनका सुमरण करो तो पूरा जीवन अपना निहाल हो जाता है या भव सागर से पार हो जाते हैं। इस प्रकार से उनके दीनदास महाराज के भी 300-400 पद हैं, महाराज जी के 400-500 पद हैं। सभी भाषाओं में जब गुरु कृपा हुई उनको गंगागिरी कृपा हुई तो सभी भाषाओं में उर्दू तो फारसी तो अपना गुजराती मराठी इस प्रकार से कृष्णानंद महाराज छोटी सी मैंने आपको जो मुझे मालूम थी वो जानकारी आ गई। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि स्वामी कृष्णानंद महाराज के अनगिनत असंख्य चमत्कार भी हुए हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसी अलौकिक घटनाएं हुई है कि जो निराश हो चुके थे, परेशान हाल थे, लेकिन गुरु का सिमरन। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि स्वामी कृष्णानंद महाराज के क्या क्या चमत्कार हुए हैं। और एक चमत्कार जो हमें सुनने में आया है वो ये लिखा वो जो उनके लिखे हुए ग्रंथ हैं जो वो बोलते गए थे
वो श्रीमद् भागवत अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखे गए थे, वो भी चमत्कार से कम नहीं है। वो है गंगादेश्वर भगवान का कुएं बड़ा का कुआ है। जो है अपने बड़ा कुआ गंगादेश्वर जैसे धाम का नाम। अपने कुड़ावा में प्रवेश करते आते हैं तो वहीं पर खिड़कियाँ तरफ से हम आते हैं तो वहीं पर जो है बड़ा कुआ है, कुआ बड़ा कुआ जो बड़ा कुएं के नाम से वो जो कुआ है वो पूरा ईश्वर का भगवान गंगाधर महाराज जी के साक्षात चमत्कार ही है उसमें कि जब उस समय जो है पूरा जो है जो यज्ञ हुआ था और यज्ञ के बाद में जब पूरा भगवान भोजन वगैरह की सब व्यवस्था हुई और एकदम से जब पानी की कमी लगी सब बोले अब क्या किया जाए, बोले क्योंकि आज से इस समय जैसे कोई ऐसे टैंकर हो या इसकी व्यवस्था नहीं होती थी। तब जो वहाँ पर वो बड़ा हुआ था तो महाराज जी गए थे साथ में और वो उन्होंने बोला कि आप चलिए वहाँ पर और वहाँ जो है उसके ऊपर जो है उन्होंने पूरा एक वस्त्र ढका और ईश्वर का आह्वान किया और उस पर चमत्कार ही हुआ कि वहाँ से जो जलधारा फूटी तो पूरा जो जल सोता ही जो है पूरा कुआ जो है दवा भर गया। वो भी यहाँ लगभग जो हजारों की संख्या में जो पूरे प्रांगण में जितने यहाँ पे लोग फिर सभी को जो है भरपूर जो है पूरा जल का जो है प्राप्ति हुई उसमें। उसके बाद भी उन्होंने उसमें एक ये दिए गए अपना प्रमाण कि इसका 1/3 भाग कभी भी समाप्त नहीं हुआ। तो अभी तक भी वो भी है, आज भी है और पूरे गांव की मवेशी पूरे गर्मी भर और पूरा यानी उसका करती है और कभी पानी उसमें आज तक भी नहीं समाप्त। गर्मी में सब दूध पूरे खत्म हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि महाराज जी को सुबह से कहीं भी बाहर जाना था तो अपना झूला साथ में ले जाते थे। भगवान के डब्बे में उन्होंने अपने भगवान जी को सुला दिया और सुबह 5 बजे या 6 बजे जो भी गाड़ी चलती थी उससे जाना था उनको तो बुला के और उसी बीच में जब पूजा कर रहे थे तो 4 आए चोर थे वो बताते हैं। पर उन्होंने आके महाराज जी से कहा कि महाराज जी हम आप लोग कहाँ जाएंगे, यही ठहर जाओ वही। उनको खाने पीने का सामान दे दिया, ये कर दिया उन्होंने खाना दिया। अब महाराज जी सो गए तो चोरों ने उठ के वो डिब्बा महाराज जी ने सोचा कि यहाँ तो अच्छे यानी सोना चांदी वगैरह इनकी चीज़ें होंगी तो महाराज जी वो डिब्बा उठाया उन्होंने मटर में से और बाहर जैसे भी दरवाजे के बाहर निकले और यहाँ पर बाड़े तक जाते जाते उनकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई। उनको कुछ भी नहीं समझ वो एक दूसरे से कहे कि यार मेरे आंखें ऐसे हो गई तो कहीं मेरी भी होगी। चारों इस प्रकार से यार बातें करने लगे। तो फिर उन्होंने घूमते घूमते सुबह हो गई। सुबह महाराज जी उठे, महाराज जी ने उठ के देखा तो कुछ आवाज़ आ रही थी उनको बाहर। उन्होंने कहा भाई कौन लोग हो? तो अरे महाराज जी बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, हम लोग तो चोर थे और आपने हमको रात्रि को विश्राम दिया। हमने सोचा कि यहाँ पहुँची थी तो हम ये डब्बा लेके जा रहे थे और हमारे आंखें बंद हो गई। अरे कि भाई ऐसा काम क्यों करते हो? तो कि अब हमारे तो ये आपका डब्बा है और हमारे भगवान से प्रार्थना करके तो फिर महाराज जी ने कहा कि नहीं उन्होंने डब्बा जैसा दिया उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद महाराज जी ने और उनको खाने पीने की चीज़ें दी। अब आगे से ऐसा मत करना। अभी का एक नया चमत्कार है सन्नासिया का। जी सन्नासिया में एक राजपूत परिवार में एक बालक बीमार हुआ। एक ही बालक, बड़े करोड़पति लोग हैं और वो अस्पताल में डॉक्टर ने मना कर दिया उसको कि उन्होंने कि इसको आप घर ले जाइए। और उनने उसी समय वहाँ एक भगवान पंढरीनाथ की रामसत्ता मानी तो वो बालक आज भी जीवित है और उन्होंने बड़ा भारी कार्यक्रम रामसत्ता का किया। ऐसे कई चमत्कार हैं मतलब जिन्होंने भी माना तत्काल भगवान ने उनके ये तो अभी की ये अभी की बात 4 साल 4-5 साल पहले हाँ। 4-5 साल। अच्छा ये महाराज जी सत्यनारायण महाराज का एक बार मेरे को चमत्कार याद आया। तो क्या था कि एक बार शाम के समय महाराज जी यहाँ बैठे थे अपने यही होटला था उस समय तो यहाँ बैठे थे और भी 2-4 लोग उनके पास बैठे थे और एक बंजारे की बारात निकला क्या गाड़ी बैल से और बिल्कुल ऐसा खूब बंजारा ऐसे टुकड़ा उकड़ा लगा के और खूब ढोल धमाके से जा रहे थे। पर उसने क्या हुआ उस बंजारे ने भगवान करे यूँ भी नहीं की तो महाराज जी को एकदम हंसी आ गई। तो जो बैठे थे पास में 4-6 लोग वो पूछने लगे कि महाराज जी आप हंसे क्यों? अरे कोई बात नहीं यार
अरे कुछ नहीं, कोई बात तो है भाई। संतों के पास जब उनके कुछ शिष्य लोग बैठते हैं तो वो ये कोई भी वो होता है तो उनको ये लगता है कि महाराज जी ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कुछ भी होता है तो। लेकिन महाराज जी कोई बात तो है, जो आपको जो हंसी आई वो एक अलग प्रकार है। अरे कि क्या बताऊँ कि कितना यानी शोरगुल से जा रहा था, पर उसको यानी भगवान तरफ दर्शन करने की, क्योंकि अभी क्या होगा कि ये जहाँ भी मराठ है उस जगह इसको एक बैल सींग मारेगा और ये वहीं खाएगा, क्योंकि महाराज जी सही में अब मेरे को जो भगवान ने वो दी अनुमति तो वो मैं बता रहा हूँ। तो भाई वो लोग गए वहाँ खूब उनके वो नाच गान कर रहे थे। बैल वो गाड़ी से छोड़ रहा था, छोड़ते हुए वो जो बैल जिसका बताया था उसी बैल ने जो मारा एकदम सीम उसको यहाँ पेट में, तो भाई तो आके सब लोग नतमस्तक हो गए कि महाराज जी सही आपने, लेकिन भगवान के सामने से जा रहा उसको यानी भगवान के सामने हाथ जोड़ने में हो रहा कि ये ऊपर भगवान बुद्धि देते हैं कि इसकी अब आ गई है, इसका ऐसा इस प्रकार कई चमत्कार थे। कृष्णानंद जी महाराज का एक चरित्र जो जन्म के समय का है, वो महाराज जी जो उनके पिताजी काशीनाथ जी महाराज जी जो थे तीर्थ गए थे। काशीनाथ महाराज जी गए थे, काशीराम महाराज तीर्थ गए, बद्रीनाथ गए। वो कहीं भटक गए तो एक ऐसी जगह में एक गुफा में पहुँचे जहाँ 7 संत आसन लगा के बैठे हुए थे। तो वहाँ महाराज जी पहुँच गए और वहाँ उनने कहा मैं तो भटक गया हूँ, पूछा उनसे जानकारी दी तो उन्होंने कहा ठीक है आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओगे। तो कुछ महाराज जी से काशीनाथ जी महाराज जी से पूछा उनने कैसे क्या हुआ, तो उनको कोई संतान उस समय नहीं, तो उनने वहाँ उनसे वो संतों से बताया कि महाराज जी मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से आशीर्वाद दिया था, वचन दिया था कि जाओ तुम्हारे यहाँ एक संतान होगी बोले और उस समय हम आएंगे तुम्हारे। ये चमत्कार काशीनाथ जी महाराज फिर कृष्णानंद जी महाराज ऐसा इतिहास है। पूरा बराबर तो अपने को नहीं भगवान गोवर्धन हाँ बोलो, सजावट के समय चलता है ना काम। पंढरपुर से आए हैं, यहाँ से बढ़िया अभी का बताया था, ये भागवत जी ये उसमें तूफान है बाबू गोपाल में जाए तो गोपाल साहब महाराज वो बेटी में हाँ ये बोलिए। ये स्वयं कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा लिखी गई है। निराक्षर थे अयोध्या छाप। गुरु की कृपा होने से कृष्ण गंगाधरेश्वर महाराज ने करने मात्र से श्रीमद् भागवत पुराण कई पुराण ऐसे कंठस्थ करा दिए जो उन्होंने स्वयं लिखा है। संस्कृत में लिखा हुआ है, अभी हिंदी का निर्देशन उसका हो नहीं पाया है। संस्कृत भी बहुत उच्च कोटि का संस्कृत है, वो जो सहज में अभी नहीं हो पाया है। वो पोथी जो है हमारे दर्शक देख सकते हैं। वो पोथी के लिए तो आज्ञा लेनी पड़ेगी दादाजी से। तो अभी नहीं दिखा पाया। तो आज का दिन और ये जो ये आयरन बॉक्स है, इसके ऊपर जो लाल वस्त्र है उसमें कौन सी विषय वस्तु है? लाल वस्त्र में वैसा कुछ ये नहीं, श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार वगैरह का और वो सामान। सफेद वस्त्र में कुछ सफेद वस्त्र जो है ना वो निशान है। निशान है। सबसे भगवान जी पहले जो पंढरपुर से आए। कृष्णानंद महाराज गए थे ना, हाँ। उनको जो निशान मिला था वो है। फिर 100 साल पूरे के बाद पिताजी गए थे तो वो है। बालकृष्ण महाराज जी और अभी इसका जो गए जी बताइए। एक निशान जो है जी गुरु कृष्णानंद महाराज जी। जब 1915
संवत 1915 में गए थे, उस समय का है। और एक निशान उनके 100 साल पूर्ण होने के बाद बालकृष्ण जी महाराज जो उनके प्रपौत्र थे, क्या वो गए थे, तो उनको मिला, वहाँ से दिया गया था। और एक निशान जो ये है, ये निशान जो है, ये 25 साल जब पिताजी गए थे, उसके बाद 25 साल हो गए थे, तो हमारे बड़े भाई साहब रामकृष्ण जी महाराज वो लोग गए थे, तब उनको ये निशान मिला था। और उसके तो उस समय ये भैया गोपाल भैया गए थे, इनको वहाँ से ये निशान, हाँ, जो अभी यानी यहाँ पर कार्य देख रहे हैं, ये निशान उनको दिया था, ये 2008 में। ऐसे यानी 150 साल पूरे हो गए थे। अभी तो और ये कितने, 2008 के बाद, 2008 से अभी तक यानी ये 14 साल ऊपर हो गए, यानी 164 साल पूरे हो गए। 165वां साल चल रहा है अखंड ज्योति। स्वामी कृष्णानंद महाराज की अभी वर्तमान में कौन सी पीढ़ी है यहाँ पर जो गुरु गादी संभाल रहा है? ये छठवीं पीढ़ी। 5वीं पीढ़ी पे या 6वीं पीढ़ी? तो आप देख सकते हैं कि अभी गुरु गादी के स्वामी कृष्णानंद महाराज की 6वीं पीढ़ी सेवा कर रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पंढरपुर महाराष्ट्र में है और कुड़ावा हरदा जिले में है, मध्य प्रदेश में। हाँ। तो कुड़ावा से पंढरपुर की दूरी कितनी है और वो कौन से जिले में है? सोलापुर जिले में। जी बताइए। पंढरपुर सोलापुर जिले में है जी, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में है। और लगभग 500 माइल 1100 किलोमीटर, 1100 500 मील बता रहे पिताजी उस समय कि 500 मील है। और हाँ, जो हमारे पिताजी जब गए थे तो उस समय वो पद यात्रा करके आए थे, तो उन्होंने हम लोगों को ये बताया था कि यहाँ से अपने कुड़ावा से पंढरपुर पद यात्रा से 500 मील है। तो वहाँ जो पंढरपुर एक गौरवशाली इतिहास है पंढरपुर का। वहाँ कौन से मठ, मंदिर या देवता या संत महात्मा का स्थान है जिसकी जोत यहाँ कुड़ावा तक आई? वहाँ पर जो है पंढरीनाथ जी, जो कि पुंडलिक भक्त को यानी पंढरीनाथ जी ने दर्शन दिए थे अपने माता पिता की सेवा करते हुए, उनका स्थान है। और वहीं से उन्होंने ही महाराज जी कृष्णानंद महाराज को स्वप्न में प्रेरणा दी कि तुम यहाँ पर आओ और यहाँ से फिर दर्शन करो। उसके बाद जो भी उनको देना था, तो ये यानी प्रसाद दिया उन्होंने नाम सप्ताह का और अखंड ज्योति ये निशान दिया कि जाओ अपने क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करो। वो जोत भी हमारे दर्शक देखना चाहेंगे जो स्वामी कृष्णानंद महाराज पंढरपुर से लेकर आए थे। ये यहाँ सामने दोनों का ये जो उधर जोत है उस साइड, यानी वो जोत है वो कृष्णानंद महाराज के समय की है। जी, वो कृष्णानंद महाराज के समय की एक जोत है। और एक जोत जो ये यहाँ सामने टेबल पे जो रखी है जी, ये अभी 2008 में गोपाल कृष्ण जी महाराज गए थे, तो उनको भी जो मिली थी वो जोत ये है। 6वीं पीढ़ी। वो जो है स्वयं कृष्णानंद जी महाराज के गुरु गंगा गिरस्तर महाराज जी, उनने जो ये कि शिवलिंग यहाँ शंकर अवतार थे, वो जी गंगा गिरस्तर महाराज शंकर अवतार थे। जब यहाँ से महाराज जी गंगा गिरस्तर ने चलना चाहा, उस समय महाराज जी ने ये झोली में से शिवलिंग निकाल के दिया कि उनने कि ये मेरा स्वरूप है और इसकी स्थापना कर दो, मैं यही हूँ और मैं आऊँगा। इस प्रकार से वचन दे के गए। तो ये वही शिवलिंग है। बड़केश्वर से ये शिवलिंग जो है, जब उनके गुरु
यानी अपने कृष्णानंद जी। गंगाधरेश्वर महाराज जब आए थे वहाँ से बड़केश्वर से, और उन्होंने उनको श्रीमद् भागवत का यानी वो दिया प्रसाद, तब क्या हुआ कि कुछ समय रहे अपने गंगाधरेश्वर महाराज यहाँ। उन्होंने कहा अब मैंने तेरे को जो प्रसाद देना था वो दे दिया, अब इसका प्रचार प्रसार आगे करो। और जाने लगे वो कि अब बस मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो क्योंकि आप जाओगे तो मैं क्या करूँगा यहाँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो क्योंकि मैंने जो प्रसाद दिया तुमको धर्म का, उसका प्रचार प्रसार करो। फिर उन्होंने नहीं माने वो कृष्णानंद महाराज, तो फिर उन्होंने अपनी झोली से ये शिवलिंग जो दिया, क्योंकि यही स्वरूप जो है मेरा स्वयंभू है, और इसको ही मान के इस कोई भी काम कार्य करना तो इनके सामने वो रखना, मैं स्वयं खड़ा हूँ। शंकर ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये क्या स्थान है? ये बड़केश्वर का स्थान है गंगाधरेश्वर महाराज। ये जो यहाँ ये वो, हाँ ये तो नीचे वाले ये चित्र, ये नीचे जो है, हाँ ये नीचे तो ये तो गणपति वाला नहीं, स्वयं की है। कृष्णानंद जी महाराज जी की। चरण पादुका। हाँ तो बेटा, हाँ ये आप बोल दें, हाथ का गुरु इशारा। कृष्णानंद महाराज के जो स्मृति चिन्ह है, वो उनकी चरण पादुका यहाँ पर रखी हुई है। उनका पूजन समय समय पे, जैसा आज अन्नकूट है तो आज भी पूजन होगा, गुरु पूर्णिमा पे होता है, माघ पूर्णिमा पे उनका यानी जन्म है, उस समय होता है। उनके स्मृति के रूप में यानी नानूराम जी महाराज और उनके पुत्र बालकृष्ण जी महाराज ने वो स्मृति छत्री के रूप में बनाई है। वहाँ उनकी चरण पादुका की स्थापना की है 1953 में। और यहाँ गुरु गादी पर अभी वर्तमान में स्वामी कृष्णानंद महाराज की 6वीं पीढ़ी से हैं। आप कुछ आशीर्वचन हमारे दर्शकों को दीजिए। वही आशीर्वाद गुरु महाराज वाला। नाथ भगवान की जय। नाथ महाराज की जय। पावन भगवान पंडरीनाथ शंकरनाथ महाराज की सत्प्रेरणा से आज महोत्सव का कार्य महाराज जी के द्वारा जो चलाया गया है, उसको कुछ सूक्ष्म रूप में और अपनी सेवा को महाराज जी के चरणों में और भगवान पंडरीनाथ के चरणों में रखते हुए, ये तो नहीं है पर जो भगवान गुरु महाराज की जो प्रेरणा है, हमारे भाई साहब आए हैं न्यूज वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई गुरु महाराज का कोई आशीर्वचन। चिरंजीव कल्याण रहो, हरि कथा सुरस पियो, हरि भक्तों के साथी सज्जन बहुत बरस जियो, सच्चा दाना पानी निर्मल गंगा जल पियो, पुत्र पौत्र संपतित सहित, पुत्र पौत्र संपतित सहित तुम लाख वर्ष जियो। बोलिए पंडरीनाथ भगवान की, जगन्नाथ महाराज की। ये जो आशीर्वचन है गुरु कृष्णानंद महाराज के ही। ये सारे भक्तों को आशीर्वाद ये महाराज जी ने दिए, कृष्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद। बहुत कुछ घटना है। अब वो वाले जो महाराज जी की जो चरण पादुका और वो रहते हैं, आज विशेष अवसर है अन्नकूट का। यहाँ बहुत विशाल कार्यक्रम होता है और स्वामी कृष्ण महाराज के दरबार में 56 भोग लगाया जाता है और महाआरती का आयोजन होता है। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भक्तगण आते हैं और यहाँ से प्रसादी भी ग्रहण करते हैं। अन्नकूट के पावन अवसर पर हम फिर से एक बार बबलू भाई से रूबरू हैं
और उनसे ही जानना चाहेंगे कि यहाँ अन्नकूट महोत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है। सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद से एवं बालकृष्ण जी महाराज, रामकृष्ण जी महाराज सभी के आशीर्वाद से, भगवान पंढरीनाथ की असीम कृपा से प्रतिवर्ष श्री गुरुद्वारा कुड़ावा द्वितीय संस्थान पंढरपुर में अन्नकूट महोत्सव जो है बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ ही सभी ग्राम वासियों के सहयोग से मिलजुल कर जो है बड़े उत्साह साथ मनाया जाता है। और ये महाराज जी की प्रेरणा रही है और भगवान पंढरीनाथ की कृपा रही है कि जो परंपरा महाराज जी कृष्णानंद जी महाराज जो ने यहाँ पर जो स्थापित की थी वो आज तक जो है 6वीं पीढ़ी में भी संचालित हो रही है। और यहाँ पर पूरा जो भगवान अन्नकूट उत्सव के लिए जो भोजन प्रसादी बनता है वह स्वयं जो है घर परिवार के सदस्यों द्वारा स्वच्छता के साथ सोलिया में बनाया जाता है, जहाँ पर पूरा स्नान करके रसोई घर में प्रवेश करते हैं और पूरा भगवान की सभी प्रकार की सब्जियाँ, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ है, मिष्ठान है, सभी हाथों से बनाए जाते हैं। और उन्हीं का जो है महाराज जी के जो स्वरचित पद है उनके माध्यम से जो भगवान का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट उत्सव में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन, फिर गुरु महाराज जी के चरणों का पूजन, उसके बाद में फिर भगवान गोपाल कृष्ण जी जो राजा धीराज जिनके जो है आज अन्नकूट उत्सव जिन्होंने जो है राजा इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए जो है अन्नकूट उत्सव जो है बनाया गया था पूरे गोकुल में। और वहाँ पर जो है ये किया गया था कि किस प्रकार से जो 7 दिन तक इंद्र ने वर्षा की थी और उसके अभिमान को रोकने के लिए जो पूरे ग्रामवासियों ने मदद की थी, उसी प्रकार से जो गुरुद्वारा कुड़ावा है यहाँ पर पूरे ग्रामवासियों द्वारा पूरे मिलजुल कर जो है यहाँ पर भगवान और साथ में आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में जो है दर्शनार्थी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, जो कि आज इस पूजन का एवं प्रसादी का लाभ लेते हैं। महाराज जी द्वारा रचित कुछ पद है जिसमें भगवान के जो पूजन जो होते हैं, भजन होते हैं और साथ में जो प्रसाद लगता है, जिसमें मिल के गोपाल लाल करता है भोजन, मिल के गोपाल लाल करता है भोजन, मिल के गोपाल। इस प्रकार से फिर भगवान के सभी जो है अचारों का, मिठाइयों का, सब्जियों का और साथ में रसोई जो भी है बनती है, सभी प्रकार के पकवानों को यहाँ पर हाथ से बना करके भगवान का शुद्धता के साथ में तुलसी दल डाल करके भगवान का भोग लगाया जाता है एक एक पद के माध्यम से। फिर बाद में जो कच्ची रसोई होती है, दाल चावल, दाल बाटी, ये सभी का जो है फिर उसका भोग लगाया जाता है। उसके भी पद है भगवान जी ने, जीमत श्री गोपाल मंडली मन आनंद जुगल के हो, जीमत श्री गोपाल मंडली मन आनंद जुगल के हो, जीमत श्री गोपाल मंडली। इस प्रकार से भगवान सभी जो है ग्वाल वालों के साथ मिलकर के जब भोजन करते हैं, सबके साथ मिलकर के जो भी प्रसाद सब गांव वाले ला करके भगवान का अन्नकूट मतलब पूरा जो है अन्न के द्वारा बने हुए सभी जो थे भोज्य पदार्थ हैं उनका एक परकोटा खड़ा कर देना, इतना मतलब सामग्री उस दिन पूरे ग्रामवासियों ने इकट्ठी की, तो एक बहुत बड़ा परकोटा जो है पूरी जो है हो गया, इतना उसका स्थान बन गया। इसलिए आज जो है अन्नकूट जो है इस स्वरूप में मनाया जाता है। और अपने महाराज जी ने जो कि भगवान पंढरपुर से जो आशीर्वाद मांगा था भगवान पंढरीनाथ से, उन्हीं के जो आशीर्वाद स्वरूप ये परंपरा जो है यहाँ पर चली आ रही है। और यह जो कार्यक्रम है प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसमें सभी लोग उपस्थित होते हैं और भगवान से यही प्रार्थना है कि इस प्रकार से जो निरंतर चलता रहे और सभी को जो है आशीर्वाद स्वरूप ये प्राप्त होता रहे। अब हम यहीं कुड़ावा के निवासी हमारे पुराने मित्र भगवान सिंह सरवर से जानना चाहेंगे कि आपके साथ में क्या
घटनाक्रम होते हैं, होते रहे। किन कारणों से आपकी इस गुरु गादी के प्रति आस्था है? मेरी आस्था बोलो गुरु महाराज की जय। जो भी कृपा, जो भी मेरे पास जो भी कुछ है वो सब गुरु महाराज की कृपा से है। सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज जो हुए हैं, इनके नाम मात्र से बड़े बड़े पहाड़ हट जाते हैं। कितनी बड़ी भी कोई विपदा हो हट जाती है इनका खाली सुमरण करने से, ध्यान करने से। भगवान पंडरीनाथ की एक राम सत्ता मानो या कुछ भी नारियल मान लो तो भी बड़े बड़े चमत्कार ऐसे होते हैं कि जो बड़े बड़े पहाड़ भी हट जाते हैं। इस टाइप की महिमा कृपा है। धन्यवाद भगवान भाई। अब आप अपना नाम बताइए। यहीं पटेल परिवार से हूँ मैं, और हमारी परंपरा और गुरु महाराज की परंपरा स्वाभाविक रूप से तब से आगमन हुआ है गुरु महाराज। हम भी पटेल परिवार से ही हैं। अपना नाम बताइए। रमेश सिंह पटेल जी। कुड़ावा से यही गुरुगादी से ही, जब से हम यहाँ ये मम्मी की वसीयत है, और ये गुरुगादी भी यही परिवार के हिसाब से यहाँ आई है, और सबसे हम उनके चरण सेवा के। कैसा लगता है आपको गुरु अमन गादी? चैन खूब खूब आशीर्वाद उन्हीं का है। ये गुरुगादी के आशीर्वाद है, विट्ठल पंडरीनाथ के आशीर्वाद है, कृपा है भगवान की। अमन चैन क्षेत्र की, बस्ती की, सबकी उन्हीं की कृपा है। और हम तो आज भी मान रहे हैं, और हमारी परंपरा भी मानती रहेगी और चली आएगी। ये गुरु गादी से हम आशीर्वाद मांगना चाहते हैं। आप बताएं। मेरा नाम ब्रजलाल पटेल है। मेरे पर तो भगवान पंडरीनाथ की इतनी बड़ी कृपा है कि इस गांव के अंदर आज तक जो किसी को कार्य नहीं मिला वो मेरे को मिला। यहाँ का एक समय यह है कि मैंने 13 रोज भगवान पंडरीनाथ के यहाँ पूजन किया है, जो आज तक किसी राजपूत समाज को मौका नहीं मिला। और मैं तो पहले से भी भगवान पंडरीनाथ की शरण में था, और हमेशा हमारे जो गुरु स्वामी हरिहरन जी महाराज हैं, वो भी यही गंगाग्रेश्वर स्वरूप ही है। इसीलिए वो गुरु और हम शिष्य पहले भी थे, और अगले जन्म में भी हम यही मांगते हैं कि श्री रंग जो आपने कहा है, हम भगवान पंडरीनाथ के चरणों से जुड़े रहें। हमारा ग्राम बस्ती सब पे भगवान पंडरीनाथ की प्रसन्नता, गुरु गादी का आशीर्वाद बना रहे, यही हम कामना चाहते हैं।